नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्लास नंबर पहला में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। आज वैदिक सभ्यता का क्लास नंबर दूसरा है। क्लास नंबर दूसरा है वैदिक सभ्यता के। चलिए बहुत ही मजेदार से पढ़ते हैं। ये साथियों काफी इंपोर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आता है वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में, उसके बारे में भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए हम लोग जानते हैं आर्य लोग जो है मध्य एशिया से होते हुए भारत आए थे। मध्य एशिया से होते हुए आर्य लोग भारत आए थे, ठीक ना। जो आर्यों का निवास जब भारत आए तो आर्य लोग कहाँ पर रहते थे, उसका निवास स्थान कहाँ पर बनाया? आर्यों का निवास स्थान सप्तसैंधव क्षेत्र में। सप्तसैंधव क्षेत्र में जो 7 नदियों का क्षेत्र है, जहां पर क्या है 7 नदियों का क्षेत्र है साथियों, वहां पर क्या बना? आर्यों का निवास बनाया, आर्यों का निवास स्थान बनाया। सप्तसैंधव क्षेत्र जो 7 नदियों का क्षेत्र है साथियों, ठीक। और कौन कौन सा नदियां? सबसे पहला नंबर में नदी आता है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज, झेलम, व्यास, रावी, चेनाब। ये सभी 7 नदियां आता है साथियों, ठीक ना। इसी चलते हैं यहाँ सप्तसैंधव क्षेत्र कहा गया, यानी 7 नदियों का क्षेत्र है साथियों। यहीं पर क्या करते थे? आर्यों का निवास माना गया है। सप्तसैंधव क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा जबरदस्त जिंदाबाद समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आता है साथियों। देखिए वैदिक सभ्यता की अन्य प्रमुख नदियां। यहाँ पे क्या आता है? अन्य प्रमुख नदियां। तो हम लोग चलिए बहुत ही अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए दसदंती नदी, घंघर कहा जाता है वर्तमान में। गोमल नदी को वर्तमान में गोमती कहा जाता है। काबुल को कुब्बा कहा जाता है। सादानीरा को गंडक कहा जाता है। कुरम को कुरमु कहा जाता है। कुरम को कुरमु कहा जाता है। इस टाइप से साथियों वैदिक सभ्यता के अन्य प्रमुख नदियां हैं, जो वर्तमान में हम लोग इधर देखिए घंघर, गोमती, कुब्बा, गंडक, क्रुमु, इस टाइप से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। ये था वैदिक सभ्यता के अन्य प्रमुख नदियां हैं साथियों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक संहिता में 21 नदियों का वर्णन मिला। कितना नदियों का वर्णन मिला? 31 नदियों का वर्णन मिला। किसमें? वैदिक संहिता में। और ऋग्वेद में कितना? 25 नदियों का वर्णन मिला। कितना नदियों का वर्णन मिला? 25 नदियों का वर्णन मिला। किसमें? ऋग्वेद में। अब इसमें बताइए ऋग्वेद की नदी शुक्ल में 21 नदियों का वर्णन मिला। ये आप लोग याद रखिएगा साथियों, ठीक ना। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए नोट में हम लोग देख लेते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं। देखिए मनुस्मृति के अनुसार देखिए सरस्वती से दसदत्ती नदी के बीच जो है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवत कहा जाता है। ब्रह्मवत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए इनफैक्ट कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी है, जो ऋग्वेद में कितना बार प्रयोग किया गया है? 55 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कितना बार नाम लिया गया है? 55 बार नाम लिया गया है, ठीक ना। चलिए वैदिक सभ्यता के पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सा है? वैदिक सभ्यता के सबसे पवित्र नदी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र माना गया। किसमें? वैदिक सभ्यता में। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता के सबसे पवित्र नदी के नाम बताइए, तो आपको बताना होगा सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सरस्वती नदी जो है इसका ऋग्वेद में कितना बार प्रयोग किया गया है?
50 बार। ऋग्वेद में कितना बार सरस्वती नदी का प्रयोग किया गया है? 50 बार प्रयोग किया गया है। कितना बार प्रयोग किया गया है? 50 बार प्रयोग किया गया है। और गंगा नदी का कितना बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? 1 बार। कितना बार प्रयोग किया गया है? 1 बार। यमुना नदी को ऋग्वेद में 3 बार प्रयोग किया गया है साथियों, ठीक ना। कितना बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है? 3 बार यमुना नदी को, ठीक ना। चलिए प्रमुख देवता के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रमुख देवता के बारे में पढ़ते हैं साथियों। आप ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक ना। देखिए बोगज कोया अभिलेख 1400 BC। अब देखिए प्रमुख देवता कौन कौन से है, किसके? देखिए इंद्र, वरुण, ये सभी देवता प्रमुख देवता माना गया, प्रमुख देवता, ठीक ना। बोगज कोया अभिलेख में तो देखिए इसमें आता है इंद्र जो है, इंद्र जो है देवता, इंद्र जो भगवान है। इसमें कितने शुक्ल है? शुक्ल मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। शुक्ल मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। इंद्र में 250 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 250 मंत्र हैं। अग्निदेव, अग्निदेव में 200 मंत्र हैं। और वरुण में कितने मंत्र हैं? 30 शुक्ल है, यानी 30 मंत्र है। शुक्र मतलब मंत्र होता है, याद रखिएगा। विष्णु में 100 मंत्र हैं। शिव में 3 मंत्र है साथियों। इस टाइप से आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। एक बार चलिए आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में हम भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, ठीक ना। भौगोलिक विस्तार, आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से होते हुए आया है। तो भारत में आया तो उसका आर्यों का निवास स्थान कहाँ पर बनाया? तो उसी को नाम दिया गया है, सब सैदव क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया, जो 7 नदियों का क्षेत्र है साथियों से। तो इसमें सिंधु नदी आता है, सरस्वती, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, ये सभी नदियां हैं साथियों, ठीक है। वैदिक सभ्यता के अन्य प्रमुख नदियों के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन है? घंगर, गोमती, कुभा, गंडक, कुरमू, ये सभी क्या है? अन्य प्रमुख नदियां हैं वैदिक सभ्यता के। देखिए वैदिक संहिता में 31 नदियां का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में 25 नदियां का वर्णन मिला है। ऋग्वेद नदी शुक्ल में 21 नदियां का वर्णन मिला है। देखिए नोट में अनुस्मृति के अनुसार सरस्वती से दशरथी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? ब्रह्मवत कहा गया है। क्या कहा गया साथियों? ब्रह्मवत कहा गया है। कुछ अच्छे देखिए, कुछ इनफैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, जो ऋग्वेद में 55 बार प्रयोग किया गया है। और देखिए वैदिक सभ्यता के सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया? सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को, जो ऋग्वेद में कितना बार प्रयोग किया गया है? 50 बार प्रयोग किया गया है। और देखिए गंगा नदी को कितना बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है? 1 बार। यमुना नदी को ऋग्वेद में कितना बार प्रयोग किया गया? 3 बार प्रयोग किया गया है, ठीक। देखिए प्रमुख देवता कौन कौन? इंद्र, वरुण, ये सब प्रमुख देवता है जो बोगज कोया अभिलेख में 1400 BC, ठीक ना। इंद्र के कितने मंत्र हैं? 250। अग्निदेव के कितने? 200 मंत्र हैं। वरुण को 30 शुक्ल है, शुक्ल मतलब मंत्र होता है। वरुण का कितने मंत्र है? 30 मंत्र है। विष्णु का 100 मंत्र है। शिव को 3 मंत्र है। इस टाइप से आप बहुत ही अच्छा से याद कर लिए होंगे, उम्मीद है साथियों, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।